साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। आज हम बात करेंगे 107 के मामले में अगर आप पे केस हो जाती है तो उसका सरकारी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अक्सर देखा जाता है कि छोटी सामान्य लड़ाई झगड़े से बचने के लिए थाना 107 लगाने के लिए एसडीओ के पास अनुशंसा कर देते हैं और 107 लग जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम डाल दिया जाता है। तो क्या अगर 107 में किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी का नाम डाल दिया जाए, किसी पढ़ने वाले स्टूडेंट का, तो सरकारी नौकरी में उस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, 107 का मामला वो होता है जो लड़ाई झगड़े से पहले पुलिस को यदि ऐसी आशंका है कि दो गुटों में आपसी लड़ाई हो सकती है या दो परिवारों में किसी न किसी कारण से विवाद हो सकता है, वहां लड़ाई की स्थिति बन सकती है जिसमें एक दूसरे पर वो मारपीट कर सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, तो उस कंडीशन में पुलिस 107 की अनुशंसा एसडीओ को, अनुमंडल पदाधिकारी को कर देती है। अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस के अनुशंसा पे 107 की कार्रवाई करती है, यानी कि 107 लगा देती है, जिसमें दोनों व्यक्ति किसी उक्त स्थल पे पहुंच के लड़ाई झगड़ा नहीं कर सके। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब 107 लगने के बाद कोर्ट में एसडीओ का जो कोर्ट होता है वहां 6 महीना केस चलता है। ये न्यायालय में नहीं जाता है, एसडीओ के यहाँ ही केस चलता है। 6 महीना चलने के बाद ये यूं ही खत्म हो जाता है, इसमें कोई वैसी बात नहीं होती है। अगर बीच में कोई मारपीट करते हैं या आपस में झगड़ा करते हैं तो फिर ये मामला आगे बढ़ता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है, नहीं तो 107 का मामला यूं ही खत्म हो जाता है और इसका सरकारी नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर आपका भी नाम किसी 107 के केस में आ जाता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक और सेक्शन है 151, उसमें भी अगर आपका नाम आ जाता है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी झगड़ा होने से पूर्व पुलिस को यदि ऐसी आशंका है कि कहीं कोई विवाद हो सकता है तो 151 के तहत पुलिस उसे पकड़ लेती है और 24 घंटे में एसडीओ के यहां से जमानत हो जाती है। और जमानत होने के बाद यह भी केस यूं ही 6 महीने में समाप्त हो जाता है। तो इसमें भी अगर आपका नाम आता है तो भी आपके जॉब पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लेते हैं किसी दूसरे ऑफेंस में आपका नाम आ गया, जो कि न्यायालय में जाता है मामला, जिसमें कुछ वर्षों की सजा होती है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? तो उस कंडीशन में जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं होते हैं, भारतीय कानून कहता है कि किसी पे केस होने से वो दोषी नहीं हो जाता है, क्योंकि दुर्भावना से पीड़ित होकर भी कोई व्यक्ति किसी पे केस कर सकता है या और भी बहुत सारे कंडीशन बनते हैं जिसपे उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। जब तक कि ट्रायल में मामला साबित नहीं हो जाए कि हाँ फला व्यक्ति दोषी पाया गया और उसे न्यायालय द्वारा सजा नहीं दिया जाता, तब तक वो व्यक्ति निर्दोष है और वो व्यक्ति अपना काम कर सकता है। सिर्फ फॉर्म फिल करते समय जो डिटेल मांगी जाती है उसमें यह मांगा जाता है कि आप पे कोई केस चल रहा है तो आप बताएं, वहां पे आप फॉर्म में क्लियरली भर दें। अन्यथा अगर जॉब होने के बाद किसी न किसी माध्यम से उन्हें पता चलता है कि इस पे केस है तो आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है और वो जॉब से आपको निकाल सकते हैं। अगर आप पहले सूचना दे देते हैं कि हाँ मेरे पे फला केस चल रहा है और उसमें मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है, तो आपके जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ नौकरी आर्मी वगैरह की होती है, जिसमें पुलिस की नौकरी होती है, जिसमें कि अगर आप पे केस चल रहा है तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन 107 वगैरह के मामले में वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि कुछ बड़े केस जैसे कि मर्डर केस, रेप केस, अगर इस तरह के केस में कोई आतंकवादी घटना से संबंधित अगर आपका नाम कहीं आ जाता है तो उस कंडीशन में फिर आपको सरकारी नौकरी तत्काल नहीं मिलती है, जब तक कि उससे आप पूरे बरी नहीं हो जाते हैं। अगर आप कोर्ट से बरी हो जाते हैं, न्यायालय आपको बाइज्जत बरी कर देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन छोटे मोटे ऑफेंस में अगर आपका नाम आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सरकारी नौकरी आराम से मिलेगी। तो आप समझ गए कि 107, 151 वगैरह कुछ गैम्बलिंग एक्ट होती है, इस सब टाइप के केस में नाम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या छोटे मोटे जिसमें 3 साल से नीचे की सजा होती है, उसमें भी आपका अगर नाम आ जाता है केस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ न्यायालय द्वारा आप दोषी न ठहराया जाए तो भी आपको सरकारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी बड़े ऑफेंस में अगर नाम आता है तो फिर बिना न्यायालय के फैसले के आपको थोड़ी सी जॉब में मुश्किल होगी।
तो आज हमने जाना कि 107 वगैरह के मामले में आप अगर नाम आ भी जाता है तो आपके जॉब पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कानून संबंधी नई नई जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।